जबलपुर नगर निगम में 1800 करोड़ रुपए के बजट को लेकर सदन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को बजट को लेकर उन्हें बोलने का मौका दिया गया। नगर निगम विपक्ष ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान महापौर ने कहा कि निश्चित रूप से 1800 करोड़ रुपए का यह बजट जबलपुर को महानगर बनाने में सहयोग करेगा। हालांकि पिछले बार भी हजारों करोड़ रुपए का विकास कार्य जबलपुर शहर में हुआ है और 1000 करोड़ रुपए का भुगतान भी हुआ है। इस साल भी लगभग 1200 करोड़ रुपए का विकास कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सदन में भी सभी को बोलने का मौका दिया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार चल रही बैठक में विपक्ष अपनी बात दमदारी से नहीं रख पा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब हम लोग विपक्ष में रहा करते थे तब इतना बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन हम लोगों ने विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया है। निश्चित रूप से 1800 करोड़ रुपए का बजट जबलपुर शहर को इंदौर और भोपाल से आगे ले जाएगा। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर, राम भाई एक स्थान पर बैठे। अमरीश जी, आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि चुनाव लड़ के आओ फिर बोलना। आसानी से बैठ के आप बैठिए तो अगर माननीय अध्यक्ष आप अगर चुनाव लड़के पार्षद बनते तब आपको लगता कि पार्षदों की कमी है, तब आपको धरातल की बात मेरा आग्रह है, बहुत आग्रह किया मंत्री जी के लिए तो उसका जवाब दिया उन्होंने। अब आग्रह किया तो जवाब तो देंगे और जवाब देंगे तो सुनना होगा। अध्यक्ष जी, मैंने आपको डबल डेकर शास्त्री पुष्टि की है। आपकी पुष्टि जो है वो अपुष्ट है, उसको आप कर लीजिएगा। सारा ऑन डॉक्यूमेंट चीज़ें हैं। मैंने जो भी बात कही है बहुत होशोहवास में उन चीज़ों को मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, आपको बोलने का अधिकार नहीं, तो मैं बता देता हूँ। नगर पालिका अधिनियम 2000 के 110 का पढ़ देना है। जो पार्षद के अधिकार है वही अधिकार, चाहे वो विधायक का प्रतिनिधि हो, चाहे आप कहीं भी कुछ आपको करने के पहले उसको पढ़ लिया करें। बिना पढ़े लिखे किसी प्रकार की बातें करने के पहले एक बार बचा कर। आपके भी लखन भाई के भी प्रतिनिधि बैठे हैं, उन्होंने भी बोला। उस समय आपने तो आपत्ति नहीं चाहिए, उस समय खड़ा हो जाना चाहिए। पढ़ लिया करें, पढ़ने के बाद आप बोलिए। एग्रेसिव नहीं हुई है। कृपया अपने स्थान पर बैठे। सभी संबंधित शहर में काम हो रहा है तो पीड़ा हो रही है। बजट पेश करने के लिए अपने वार्ड एवं नगर की जनता की तरफ से साधुवाद देना चाहती हूँ। यह पहला अवसर है जब निगम के इतिहास में 18 अरब रुपए का बजट पेश किया गया, जो पिछले 5 वर्षों के मुकाबले 600 करोड़ रुपए अधिक है। वर्ष 2019-20 में 12 अरब रुपए का बजट पेश किया गया था, जिसके बाद माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया ने अपने पहले कार्यकाल में वर्ष 2023-22 में 14 अरब और 2023-24 में 15 अरब रुपए का अनुमानित बजट पेश सदन में पेश किया था। अध्यक्ष जी, यह हम पार्षद
देखिए, निश्चित तौर से हंगामा सत्ता पक्ष हमेशा से जो करता आ रहा है कि बजट के बिंदुओं पर बात ना करके अपनी वाहवाही बटोरने की, झूठी वाहवाही बटोरने के लिए प्रदेश सरकार की हमेशा बात लेकर आते हैं कि हम बहुत बजट की कोई कमी नहीं है और बजट जबलपुर विकास के लिए करोड़ों रुपए माननीय राकेश सिंह जी द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने 2.5 से 3 हज़ार करोड़ के स्वीकृत कार्य भी गिनवाए, जो निश्चित तौर से हवा में हमको तो ऐसा प्रतीत होता है। तो हम लोग ने ज़रूर निश्चित तौर से हमने ये बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, पीडब्ल्यूडी मंत्री हज़ारों करोड़ रुपए शहर विकास के लिए दे रहे हैं, तो दूसरे बिंदु में महत्वपूर्ण बजट के दूसरे बिंदुओं में रीडेंसिफिकेशन की बात भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता लेके आई है। मतलब आप अपनी ज़मीनों को बेच के 500 करोड़ रुपए के विकास कार्य करा रहे हो बस, और आप 2.5-3 हज़ार करोड़ एक साल में शहर विकास के लिए दे रहे हैं हमारे अगर पीडब्ल्यूडी मंत्री, जैसा कि उनके सम्मानीय प्रतिनिधि द्वारा कहा गया। तो हमने इस पर आपत्ति ली कि अगर इतना ही विकास का पैसा मिल रहा है तो हमको अपनी जायदाद बेचने की क्या ज़रूरत पड़ रही जो हमारे बुजुर्गों के धरोहर बता के रखी है। अगर हमारे पूर्व के भी प्रतिनिधियों द्वारा इस जायदाद को, हमारी जो धरोहर है शहर की, उसको बेचा जाता तो निश्चित तौर से आज हमारे पास कोई भी ज़मीन नहीं बचती जो वर्तमान नगर सत्ता कर रही है। तो निश्चित तौर से बजट की झूठी घोषणा है। बजट को भटकाने के लिए नगर सत्ता के नुमाइंदे यहाँ वहाँ की बात करते हैं, जिस पे हमारे सम्मानीय पार्षद महोदय लोग आपत्ति लेते हैं, जिस पे विवाद होता है। विवाद उनकी तरफ से होता है। बजट की बात जब हम लोग करते हैं, पार्षद मत की बात जो बजट में है, पार्षद मत की क्या स्थिति रही है 2024-25 में और 23-24 में दिखती जा रही है आज आम जनता को। हमारे पूरे जनप्रतिनिधि भी जानते हैं नगर निगम के, आज भुगतानों के मामलों में ये स्थिति होती है कि 20% की राशि भुगतान करनी पड़ती, ठेकेदारों को हड़ताल करनी पड़ती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि बजट में शहर विकास की कोई कमी नहीं आएगी बजट में, और आप देख लीजिए आए दिन हड़ताल होती है। कभी डोर टू डोर की स्थिति आज शहर की जनता जानती है। आप 8-8 साल का बिल भेज रहे हो आम जनता को कि 8 साल में लगभग ऐसा कोई माह भी नहीं गया होगा, पूरे महीने डोर टू डोर की गाड़ी जबलपुर शहर की जनता को कचड़े के रूप में पहुंची और दरवाजे में कचरा लेने के लिए, पर आप बिल पूरे 8 साल का लगा रहे हो। हर साल आप डोर टू डोर की व्यवस्था करोगे बिल भुगतान की, लेकिन सुविधाओं के नाम से शून्य है। पार्षद मत दिखावे में 90 लाख का है, पर 1.5 से 2 साल तक वो पार्षद मत का भुगतान नहीं होता है। ठेकेदार की ये स्थिति हो रही है वार्डों में पार्षदों की कि ठेकेदार हम काम तो स्वीकृत करा लेते हैं, पर टेंडर 3-3, 4-4 बार कॉल हो रहा, कोई डालने नहीं आ रहा। ये नगर सत्ता की स्थिति, ये बजट की स्थिति है। झूठी घोषणाएं करते हैं, सिर्फ कमीशन, बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम से कंसल्टेंट को नियुक्त करते हैं, उस कंसल्टेंट में करोड़ों रुपए का घपला करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार के राज में वर्तमान में चल रहा है, इस शहर के महापौर के राज में चल रहा है, जिसका कि हमारी सम्मानीय कांग्रेस के पार्षदों ने पुरजोर विरोध किया। और अगर हंगामा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय सदस्य बजट से भटकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, तो हमारे सम्मानीय पार्षद इस पर आपत्ति लेते हैं, इसलिए हंगामा होता है। 1800 करोड़ रुपए के बजट की आज तीसरे दिन भी बैठक सदन के अंदर चल रही है और माननीय अध्यक्ष जी पक्ष विपक्ष सभी को बोलने का पूरा मौका दे रहे हैं। हम लोग आशा करते हैं इस बेहतरीन बजट को सर्वसम्मति से हम लोग पारित करेंगे, क्योंकि सारे पार्षद अपने सुझाव दे रहे हैं और पूरा मौका उनको दिया जा रहा है उसमें बोलने के लिए, और सर्वसम्मति बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय प्रयासरत हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में जबलपुर शहर को महानगर के वो पूरे सपने हैं जो हम लोगों ने देखे हैं। पिछले वर्षों में हज़ारों करोड़ रुपए के काम नगर निगम ने जबलपुर शहर में किए हैं। आने वाले वर्षों में भी हज़ारों करोड़ रुपए के काम होने हैं। हज़ारों करोड़ रुपए के भुगतान हुए हैं पिछले 2-2.5 वर्षों में। आने वाले वर्षों में भी हज़ारों करोड़ के भुगतान होंगे। चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, वो भी जबलपुर शहर में हज़ारों करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। चाहे हमारे माननीय मंत्री जी हों, चाहे हमारे विधायकगण हों, चाहे सांसद जी हों, सभी मिलकर जबलपुर शहर को महानगर बनाने के लिए संकल्पित हैं। और हम लोग नगर निगम के माध्यम से लगभग 1200 करोड़ से ज़्यादा के कार्य अभी तक इस कार्यकाल में कर चुके हैं, और लगभग 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए के कार्य आने वाले कार्यकाल में हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका बजट का खाका हम लोगों ने पेश किया है। अगले वर्ष का जो अंकित बजट है वो पेश है। निश्चित तौर पर यह बजट हमारे शहर को महानगर की ओर लेकर जा रहा है, और आने वाला समय जबलपुर शहर के लिए भोपाल और इंदौर से बेहतर होगा, ऐसी हम सब उम्मीद करते हैं। 1800 करोड़ में तीसरा दिन लगातार बोल रहा विपक्ष। अब उनको क्या बोलने का अधिकार चाहिए? जब हम लोग विपक्ष में थे तब तो हम लोगों को नहीं बोलने उतना मिलता था। आज तो खुले तौर पर, बड़े खुले दिल से माननीय अध्यक्ष जी जो हैं सबको बोलने का मौका दे रहे हैं। 12-15 पार्षद बड़ी मुश्किल से विपक्ष के बैठे होते हैं, और इससे ज़्यादा पार्षद तो बोल चुके हैं अभी तक।
उनको और क्या मौका, जितना मौका चाहिए उतना बोलें, उनको पूरा मौका। और जब विपक्ष के पार्षद बोलते हैं तब सत्ता पक्ष के पार्षद बीच में उनको टोकते भी नहीं हैं। यह भी मर्यादा हम लोग पालन कर रहे हैं।